चित्र वर्णन अर्थात पिक्चर डिस्क्रिप्शन। दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है उन्हें क्रम से लिखना है। चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अंत में अपने विचार लिखें। किसी चित्र को देखकर उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन से लाभ। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्य को परखने की क्षमता का विकास होता है। यानी परखने की क्षमता यानी किस नजरिए से हमें देखना चाहिए उसका विकास होता है। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर यानी एक ही धागे में बांधकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। यानी आपके जो भी विचार है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, जो भी है उसको आप लिखकर प्रकट करते हैं। न्यू वर्ड्स, न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आते रहते हैं और आप लिखते जाते हैं, है कि नहीं? Develops the talent of writing your ideas into a formula. Last one, भाषा लेखन विधा का विकास होता है। यानी आपका लैंग्वेज राइटिंग इज डेवलप्ड। यानी इससे क्या होता है, आपकी जो लिखने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, उसका विकास होता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। चित्र वर्णन एक नई विधा है। यानी चित्र को देखकर अपने विचार प्रस्तुत करना, लेखन करना एक नई विधि है। इसमें दिखाए गए चित्र के आधार पर ही 25 से 30 शब्दों में उसका परिचय देना होता है या उसके मूल भाव को वर्णित करना होता है। यानी अंदर छुपे हुए जो भी भाव है चित्र का, उसका वर्णन करना होता है। चित्र वर्णन करते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना होता है। वाक्य रचना केवल वर्तमान काल में ही करें, न ही वो भूतकाल में हो, न ही आपके भविष्य काल में हो, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में ही होना चाहिए। चित्र वर्णन लगभग 25 से 30 शब्दों में ही किया जाना चाहिए। विषय व वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट हो या सेंटेंसेस हो, उसमें आपका एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। पहले वाक्य में बताएं कि दृश्य किसका है। आगे के वाक्यों में चित्र में क्या क्या हो रहा है ये बातें लिखें। अंतिम में समापन वाक्य लिखें। यानी अपनी बात लिखे समाप्त करते हुए समझा कर कि आपने क्या समझा, लिखें। बच्चों एक उदाहरण देखिएगा। इस फोटो को देखकर आप क्या समझ रहे हैं? इस चित्र में देखिएगा ध्यान से, सब्जी बाजार का फोटो है, यानी सब्जी मंडी का। यहाँ पे सब्जियों का ढेर लगा है और जो विक्रेता है वो कोई जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रहा है और खरीदार जो है, खरीदने वाले वो खरीद रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं और कुछ पक्की दुकानों में यानी परमानेंट दुकानों में बैठे हैं। तो आइए जाने हमने इन चित्रों में देखकर क्या देखा, क्या परखा, क्या जांचा। यह सब्जी मंडी का दृश्य है। इसमें दुकानों पर सब्जियों की ढेरियां लगी हुई है।
जैसे आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, गोभी आदि। विक्रेता जमीन पर बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं। खरीदार सब्जियों का मोल भाव कर रहे हैं। विक्रेताओं में महिलाएं भी है। सब्जी मंडी में काफी भीड़ रहती है। कुछ दुकानदार पक्की दुकानों में भी दुकानदारी कर रहे हैं, यानी परमानेंट दुकानों में बैठकर भी दुकानदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका चित्र बना रहता है ऑलरेडी। आपको फिर उस चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना होता है अपने शब्दों में। आपने फोटो में देखकर क्या समझा, क्या परखा, क्या देखा, फिर अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। यही है आपका चित्र वर्णन। धन्यवाद।